आयोग ने युवाओं के लिए एक बेहतरीन अवसर पेश किया है पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ही सही सुना है आपने। अब सभी के लिए पोस्ट ऑफिस की नई भर्ती निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ, अगर आप भी सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे थे, पढ़े लिखे थे, तो दोस्तों आप सभी के लिए पोस्ट ऑफिस की नई भर्ती निकलकर सामने आ चुकी है। साल 2026 की बहुत ही ज्यादा खास भर्ती होने वाली है डाकघर विभाग की। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भर्ती आप सभी के लिए होने वाली है। अगर आप भी सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे तो इस भर्ती में आप जो है फॉर्म जरूर भरिएगा। जी हाँ, आप सभी के लिए बहुत ज्यादा खास वैकेंसी आ चुकी है जिसमें महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं और ऑल इंडिया की वैकेंसी निकलकर आ चुकी है। महिला और पुरुष भारत के सभी राज्यों से यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो डाकघर की यहाँ पर जो है नई भर्ती निकलकर सामने आ चुकी है। इंडिया पोस्ट की नई भर्ती निकलकर सामने आ चुकी है जिसमें आप सभी को मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड और पीए ऐसे के पद आप सभी को देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर बात करें टोटल पोस्ट कुल पदों की तो 49,500 पदों के करीब में ये वैकेंसी आप सभी के लिए होने वाली है और सभी पदों पर आपका जो आवेदन का मोड रहेगा वो ऑनलाइन तरीके से आपको फॉर्म भरना होगा। पूरे भारत से फॉर्म भर सकते हैं, सभी राज्यों से, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, दोनों ही अप्लाई कर सकती हैं। बहुत ही ज्यादा खास भर्ती आ चुकी है। डाकघर विभाग इंडिया पोस्ट की वैकेंसी निकलकर सामने आ चुकी है। पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी है। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो वेतन है वो 81,000 रुपए हर महीने तक भी पहुंच सकता है। ये विशेष बात आपको ध्यान में रख लेनी है। अगर आप भी यहाँ पर 10वीं पास है, 12वीं पास है या फिर आपने स्नातक पास कर रखी है, आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे थे तो ये वैकेंसी बहुत ज्यादा खास है। आपकी भी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच की है तो आप एक बार डाक विभाग की इस भर्ती में फॉर्म जो है जरूर भरिएगा। मात्र 100 रुपए का आवेदन शुल्क लगेगा। जो फॉर्म की फीस है वो मात्र 100 रुपए की आपको चुकानी होगी। तो 10वीं, 12वीं और स्नातक पास के लिए सरकारी नौकरी का शानदार मौका निकलकर सामने आ चुका है। नई वैकेंसी, नई भर्ती जो है वो निकलकर सामने आ चुकी है। डाकघर विभाग पोस्ट ऑफिस की इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी हम सभी को दी जाएगी जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले आवेदन प्रक्रिया की, यानी फॉर्म आपको कैसे भरना है, कब तक भरना है, कैसी तारीख से भरना है, महत्वपूर्ण तिथियां यानी कि स्टार्ट फॉर्म कब से हो रहे हैं, आवेदन की लास्ट तिथि क्या होगी। इसी के साथ जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो आपसे फॉर्म की फीस कितनी ली जाएगी, आवेदन का जो शुल्क है वो कितना लिया जाएगा, एज लिमिट, आयु सीमा अलग अलग पदों के हिसाब से क्या निर्धारित की गई है। इसके अलावा बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, चयन की प्रक्रिया जो है वो आप सभी के लिए क्या रहेगी। इसी के साथ हम बात करेंगे पात्रता मानदंडों के बारे में जो कि हम सभी के लिए शैक्षणिक योग्यता जो है वो कितनी रखी गई है। इसी के साथ रिक्तियों की संख्या कितनी है, टोटल पोस्ट कितनी है और कौन कौन से पद आप सभी को देखने को मिलेंगे। इसके अलावा वेतन मान आप सभी को कितना देखने को मिलेगा, सैलरी जो है इस भर्ती में कितनी देखने को मिलेगी, संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो अगर आप भी भारत के महिला और पुरुष है और सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे तो पोस्ट ऑफिस की इस नई भर्ती में आपको जो है एक बार फॉर्म जरूर भरना चाहिए। तो हम जो है डाकघर विभाग की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर चलकर आपको इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी देने जा रही हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक जो है वो लास्ट तक देखते रहिए। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हम आ चुके हैं पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2026 की ऑफिशियल वेबसाइट पर, यानी डाकघर विभाग की नई भर्ती जो है 2026 की निकलकर सामने आ चुकी है। डाक वैकेंसी जो है, जहाँ पर डाक विभाग भर्ती 2026 इंडिया पोस्ट यानी कि पोस्ट ऑफिस के अंदर ये वैकेंसी आप सभी के लिए निकल कर आई है जिसमें आपको मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड और पीए ऐसे के पद तमाम तरीके के देखने को मिल जाएंगे। अब टोटल पोस्ट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको 49,500 पदों पर यह भर्ती देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर जो मोड रहेगा वो ऑनलाइन तरीके से रहेगा। ऑनलाइन जो फॉर्म है वो आप को इस वैकेंसी के अंदर भरना होगा। यहाँ पर ऑल इंडिया लेवल की कैटेगरी की जॉब रहने वाली है जिसमें चाहे मेल है चाहे फीमेल है, दोनों आसानी के साथ फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर अप्लाई जो है आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2026 के अंदर आपको सैलरी कितनी देखने को मिलेगी, वेतन मान तो स्टार्टिंग जो है आपकी 18,000 रुपए से हो रही है, आपको 81,000 रुपए तक का वेतन जो है प्रति महीना देखने को मिल जाएगा। ये विशेष बात यहाँ पर आप सभी को ध्यान में रख लेनी है। इसके अलावा बात करते हैं डाक विभाग भर्ती 2026 के अंदर एज लिमिट क्या रखी गई है, आयु सीमा जो है वो आप सभी के लिए क्या रखी है। तो मिनिमम एज आप सभी के लिए 18 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज आप सभी के लिए यहाँ पर जो है 40 वर्ष की रखी गई है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपको इस एज लिमिट में छूट भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जो एज का रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो छूट की मैं बात करूँ तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 3 वर्ष की देखने को मिलेगी और अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट है तो दोस्तों यहाँ पर आपको 5 वर्ष का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। 5 वर्ष की जो छूट है वो आपको देखने को मिलेगी। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस, फॉर्म भरने की फीस के बारे में। तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी से मात्र 100 रुपए की फीस, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से कोई भी फीस नहीं ली जाएगी और जो 100 रुपए की फीस का भुगतान है वो आपको ऑनलाइन तरीके से करना होगा जिसमें नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या आप जो है यूपीआई का सहारा ले सकते हैं और अपने फॉर्म की फीस जो है वो कटवा सकते हैं। बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है खास वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। अगर आप भी 10th पास है, 12th पास है या फिर आपने ग्रेजुएशन पास कर रखा है तो आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। आसानी के साथ यहाँ पर जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जी हाँ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हमने बात कर ली जो कि 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन पास के लिए रखी गई है। लेकिन यहाँ पर फॉर्म भरेंगे तो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट, इंपोर्टेंट दस्तावेज आप सभी के लिए क्या चाहिए। तो दोस्तों
पासवर्ड साइज के फोटोग्राफ चाहिए होंगे, यहाँ पर आपको कोरे कागज पर हस्ताक्षर भी चाहिए होगा। इसी के साथ आधार कार्ड लगेगा आपके आईडी प्रूफ के लिए, एजुकेशनल सर्टिफिकेट जिसमें कि दोस्तों 10th की और 12th की मार्कशीट लगेगी, इसके साथ ग्रेजुएशन है तो वो डिग्री का डिप्लोमा भी आप सभी के लिए लगेगा, कास्ट का सर्टिफिकेट लगेगा और एज प्रूफ यहाँ पर लगने वाला है। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके पास में है, ये सारे के सारे कागजात आपके पास में हैं, तो आप इस भर्ती के अंदर आसानी से फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, फॉर्म को भर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं, फॉर्म भरने से पहले आपकी चयन प्रक्रिया क्या होगी, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, क्या परीक्षा होगी या फिर नहीं होगी, और अगर परीक्षा होने वाली है तो परीक्षा का आप सभी के लिए पैटर्न किस तरीके से रहेगा, पैटर्न क्या रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले चयन और पैटर्न की बात करते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि फॉर्म स्टेप बाय स्टेप आप जो है किस तरीके से भर सकते हैं, कैसे इस वैकेंसी में आप जो है आवेदन कर सकते हैं। देखिए बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, चयन प्रक्रिया की। तो सबसे पहले इस वैकेंसी में आपका रिटन टेस्ट होने वाला है, रिटन एग्जाम होने वाला है। देन उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन मुख्य तो सवाल रहता है कि रिटन टेस्ट के अंदर आपका परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, कौन कौन से विषय आएंगे। देखिए यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की मैं अगर बात करूं तो आपके लिए 4 प्रमुख विषय यहाँ पर होने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले रीजनिंग, मैथमेटिक्स, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश से क्वेश्चन आएंगे। जो क्वेश्चन आएंगे हर विषय से यहाँ पर जो है 25 क्वेश्चन आएंगे, कुल मिलाकर 100 नंबर का यहाँ पर पेपर होने वाला है और 100 ही अंक मिलेंगे, यानी 100 क्वेश्चन प्लस 100 अंक आप सभी को देखने को मिल जाएंगे। ये योग्यता जो है 10वीं और 12वीं पास की रखी गई है, तो आपको जो है यहाँ पर उसी लेवल का पेपर देखने को मिलेगा। लेकिन अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहेगा कि कैसे हमको यहाँ पर फॉर्म भरना है। देखिए हाउ टू अप्लाई फॉर पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2026, यानी 2026 की इस भर्ती में आवेदन कैसे करना है। आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा। जी हाँ दोस्तों, postoffice.government.india की आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। देन वहाँ पर ऑनलाइन वैकेंसी पर आपको क्लिक करना होगा और वैसे यहाँ पर जो है लिंक आपको उस भर्ती के फॉर्म का देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे सबसे पहले आपको पर्सनली रजिस्ट्रेशन मांगेगा। रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आप सभी को कर लेना है, देन आपको लॉगिन हो जाना है। जैसे आप लॉगिन होंगे तो उसके सामने आपके सामने जो आवेदन का फॉर्म है वो इसके बाद ही खुल कर आ जाएगा। अब आवेदन के फॉर्म के अंदर आप सभी को शिक्षा की जानकारी भर देनी है, यहाँ पर पर्सनल डिटेल भर देनी है और फीस जैसी तमाम तरीके की जानकारियां जो भी मांगी जाती है वो सारी भर देनी है। देन डॉक्यूमेंट सेक्शन आएगा आपके सामने, दस्तावेज अपलोड करने का सेक्शन आएगा। तो सारे दस्तावेज जिसमें करेक्ट फोटो हो गए, सिग्नेचर हो गए, ऑनलाइन मोड से सारे दस्तावेज यहाँ पर आपको आईडी प्रूफ वगैरह, आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह सारे यहाँ पर जो आपको लगाने हैं। उसके बाद दोस्तों आप सभी को क्या करना है, ऑनलाइन फीस पे कर देनी है, जो कि दोस्तों जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए मात्र 100 रुपए की रहेगी। बाकी सभी कैटेगरी जो है बिल्कुल ही फ्री के अंदर आवेदन कर सकते हैं, तो ये फीस आपको कटवा देनी है। देन फॉर्म को अंत में आप सभी को क्या करना है, सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है और जैसे आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे फॉर्म भरा हुआ माना जाएगा और भविष्य के संदर्भ में आपको इसका एक प्रिंट आउट निकाल कर रख लेना है, ताकि सिलेक्शन प्रोसेस, चयन प्रक्रिया में ये आपके लिए बेहद ज्यादा काम आएगा।